हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से डिस्कस किया था। उसी प्रेजेंट टेंस का अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी पहचान क्या होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहचान लिखा है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ईटीसी। यानी कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है आदि शब्द आते हैं। ये होती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज़ और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैश और हैव। अब हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे करेंगे? तो जितनी भी एक वचन क्रियाएं हैं उनके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे, और जितनी हमारी बहुवचन क्रियाएं हैं उनके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। आई के साथ भी हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया ना कि हैज़ का प्रयोग कहाँ करेंगे? जितनी भी एक वचन संज्ञाएं हैं, और हैव का प्रयोग जितनी भी बहुवचन संज्ञाएं हैं, और आई के साथ भी हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारा सेंटेंस कौन सा आता है। सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है और सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। हिंदी में इसको कहते हैं साधारण वाक्य। तो इसका जो रूल होता है, तो रूल ये होता है, सबसे पहले भाई हमने बताया कोई भी सेंटेंस हो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, या फिर हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही सीधा लिख रहे हैं। अपनी सुविधा अनुसार हम वहाँ पर हैज़ या हैव लगा लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब। तो हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती थी, और इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या देखा था हमने कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर लगेगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा लगती है। तो इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद हमारा बाद में क्या आता है? बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सो फाइनली हमने रूल को अच्छे से समझ लिया। अब हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे मैंने कह दिया, एग्जाम्पल हमारे सामने है। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया सीता जा चुकी है। सीता जा चुकी है। तो इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस हो गया क्या? सीता जा चुकी है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा ये, अगर इस यहाँ पर तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन अगर ये ऐसे केवल एक सेंटेंस आ जाएगा पेपर में तो हम कैसे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे वाक्य को सबसे आखिरी में पहचान कर। तो वाक्य के अंत में क्या है? चुका है। और आपको तो पहचान पहले से ही याद की हुई होगी कि चुका है, चुकी ही आएगा, बस हम समझ जाएंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर क्या आ गया? चुकी हैं। तो चुकी हैं तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद रूल हमको पता है, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है सीता। तो सीता की हम लोग इंग्लिश लिख देते हैं। ये लिख गया हमने सीता। उसके बाद क्या आएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब। अब सीता एक वचन है कि बहुवचन है? तो सीता जो हमारी है वो एक वचन है, अकेली है ना सीता। तो सीता के साथ क्या लगेगा? सीता के साथ लगेगा हैज़। सीता हैज़, ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारा? क्रिया कौन सी है, यानी कि मेन वर्ब कौन सा है? तो वो है जा का, जाने का। और जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो सीता हैज़ गॉन। ये हमारा बन गया पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या था? सीता जा रह चुकी है, तो उसको हमने क्या बना दिया? सीता हैज़ गॉन। इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, हम आगरा से आए हैं। हम आगरा से आए हैं। एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, सेकंड एग्जाम्पल लिखा है हम आगरा से आए हैं। अब इसको बनाएंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो ये नहीं बताया कि यहाँ पर ये वाक्य के अंत में आता है।
तो भैया जहाँ पर या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं, क्योंकि ईटीसी लिखा है ना, तो इतना आप समझ जाओगे तो आपको ऐसे ही कन्फर्म हो जाएगा कि ये भी आएगा तो भी वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो क्या है हमारा, हम आगरा से आए हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है इसमें हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है, हम की इंग्लिश होती है वी। वी हो गए हम की इंग्लिश। उसके बाद वी, हम जो है हमारा एक वचन है कि बहुवचन, हम मीन्स बहुत से लोग, तो बहुत से लोग मतलब बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, तो लगा देंगे यहाँ पर के साथ हैव लगा दिया ना भाई, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या आएगा, हमारा मेन वर्ब आएगा। वर्ब कार्य कौन सा हो रहा, आने का, तो आने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म इसकी होती है कम ही होती है। तो हो जाएगा वी हैव कम, फिर कहाँ से आगरा, से की इंग्लिश क्या होती है फ्रॉम, कहाँ से, आगरा। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस बन गया क्या, कि हम आगरा से आए हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी हैव कम फ्रॉम आगरा, हम आगरा से आए हैं। तो इतना क्लियर हो गया ना। ये होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो बताया गया कि जो अफर्मेटिव का रूल होता है, उस रूल में क्या ऐड कर देते हैं कि हमारा निगेटिव का रूल बन जाता है। तो हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ऐड कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं बस। देखो ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए नहीं है, ये सभी टेंसों के लिए रूल रहता है कि जो अफर्मेटिव का रूल होगा, अगर उसको निगेटिव बनाना है तो सिंपल से हेल्पिंग वर्ब के बाद मेरे को नॉट ऐड कर देना है, फाइनली वो हमारा निगेटिव का बन जाएगा रूल। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। तो रूल क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, तो जी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद क्या आता है, फिर आ जाएगा नॉट, फिर जैसे था वैसे लिख देंगे, फिर आएगा हमारा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर आखिरी में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस का रूल। अब थोड़ा जल्दी से इसके दो उदाहरण देख लेंगे। जैसे मैंने कहा, पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है कि वे नहीं खेले, वे नहीं खेल चुके हैं। चलो इससे लिख देते हैं, वे नहीं खेल चुके हैं, वे नहीं खेल चुके हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पहचानेंगे वाक्य हमारा कौन कैसा है, किस टेंस का है। तो वाक्य कैसा है, चुके हैं, तो चुके हमको पता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, तो फिर सीधे बना देंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या होती है, तो वे की इंग्लिश होती है दे। अब दे एक वचन है कि बहुवचन है, तो दे बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैव लगाते हैं, दे हैव। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट है, तो नॉट तो कंपलसरी आएगा क्योंकि ये हमारा नॉट जो है निगेटिव सेंटेंस में ही आता है। तो ये हो गया दे हैव नॉट। उसके बाद मेन वर्ब खेल, खेलने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले, प्ले, प्लेड, तो हमारी क्या हो जाएगी, प्लेड। ये हो गई थर्ड फॉर्म कि दे हैव नॉट प्लेड। ये मेरा बन गया सेंटेंस। क्या बन गया, दे हैव नॉट प्लेड, वे नहीं खेल चुके हैं। इतना क्लियर हो गया ना। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे मैंने कह दिया, मोहन नहीं खा चुका है, खा चुका है। मैंने कह दिया कि मोहन नहीं खा चुका है। अब आपको इसको बनाना है, तो कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो मोहन की इंग्लिश लिख देते हैं, हो जाए हमारे मोहन। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ है, तो लगेगा हैज़। क्यों लगेगा, क्योंकि ये हमारा जो है एक वचन करता है, मोहन अकेला, इसलिए मैंने यहाँ पर हैज़ लगा दिया। उसके बाद नहीं तो नॉट आ जाएगा हमारा, नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है, ईट है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटेन होती है थर्ड फॉर्म। सो फाइनली हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी एकदम अच्छे से सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आप वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो होता है हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस, अच्छा इंट्रागेटिव सेंटेंस, इससे पहले हम लोगों ने टेंस वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ा था कि हमारे इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं।
तो इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो वे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं वो हमारे इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं। हिंदी में तो ये क्या से शुरू होंगे, लेकिन इंग्लिश में ये किस चीज़ से शुरू होते हैं? तो इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से होगी तो इसका रूल भी हेल्पिंग वर्ब पहले से लगेगा। तो रूल हमारा क्या बन जाएगा? सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब कहो जी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? अरे हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही आएगी। कौन सी? हैज़ और हैव। तो सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा? नॉट है, तो अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा? फिर आएगी हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और बाद में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि इंट्रागेटिव सेंटेंस की पहले तो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है। तो क्या होता है हमारा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर आपने पूरा सेंटेंस एकदम क्लियरली बना लिया, बाद में आपने ये चिन्ह नहीं लगाया, तो वो जो सेंटेंस होगा एग्जामिनर आपके सेंटेंस को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आपने तो उसकी जान लगाई ही नहीं है, मीन्स साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाया ही नहीं है। फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हमारे एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं। तो हमने बताया हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है, किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। जरूरी नहीं कि आप कहो कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस ही क्या से शुरू होते हैं, ऐसा नहीं। जितने भी इंट्रागेटिव सेंटेंस होंगे, चाहे प्रेजेंट के हो, चाहे फ्यूचर के हो, चाहे पास्ट के हो, सब क्या से ही शुरू होते हैं। तो इतना क्लियर हो गया ना। तो हम जैसे एक एग्जाम्पल लिखें कि क्या राम खा चुका है? क्या राम खा चुका है? तो एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया कि मैंने आपसे पूछा क्या राम खा चुका है, तो आपको एक करके बताना है। तो क्या करोगे? ऊपर आपके रूल लिखा है, रूल के अनुसार देख लो। रूल याद है तब आप अच्छे से कर लोगे, अगर रूल नहीं याद है तब को आपको थोड़ा इसको करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो आपने सेंटेंस किया उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। बट इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ है। और हेल्पिंग वर्ब डिपेंड किस पे करती है? हमारी सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। सब्जेक्ट अगर एक वचन तो हेल्पिंग हैज़ लगेगी, और सब्जेक्ट हमारा बहुवचन तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैव लगती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ क्या लगेगा हमारा? हैज़ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पता है राम अकेला है। तो क्या हैज़, उसके बाद क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम हो गया, हैज़ राम। फिर नॉट है इसमें? नहीं है, तो नॉट का काम तो एकदम से खत्म। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम कौन सा हो रहा? खाने का। तो खाने की अंग्रेजी क्या होती है हमारी? ईट। और थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटेन। बाद में बच्चा क्या कोई ऑब्जेक्ट है? जी बिल्कुल नहीं है। बच्चा क्या हमारा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो हम इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। ये हमारा बन गया हैज़ राम ईटेन। क्या राम खा चुका है? ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है। तो सेकंड एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया, क्या तुम पढ़ चुके हो? क्या तुम पढ़ चुके हो? ये हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि लिखा है, क्या लिखा है? क्या तुम पढ़ चुके हो। तो हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? क्या क्या किस पे डिपेंड करेगा? तुम पे। तो तुम यू के साथ क्या लगता है? तो यू के साथ हमारा हैज़ लगता है, तो लगा देंगे हम लोग यहाँ पर हैज़। उसके बाद तुम की अंग्रेजी क्या होती है? होता है यू, हैज़ यू। उसके बाद क्या लगेगा हमारा? देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया, नॉट है, नहीं है। मेन वर्ब कौन सी है? पढ़ने की। तो पढ़ने की रीड रीडेन, तो होती है हमारी रीडेन। फिर क्या लगा देंगे? एक जो चिन्ह है आखिरी में, वो चिन्ह जिसे हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं। फाइनली हमारा एकदम से बन गया। क्या था हमारा? क्या तुम पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो। तो हमने क्या बना दिया? हैज़ यू रीडेन। तो इतना क्लियर हो गया ना। कौन कौन से हमने क्लियर किया? अफर्मेटिव, इंट्रागेटिव और निगेटिव। अब हम लोग एक आखिरी सेंटेंस जो इसका होता है डबल इंट्रागेटिव, वो क्लियर करेंगे। तो आखिरी सेंटेंस हमारा बचा है इस सेंटेंस का डबल इंट्रागेटिव। अच्छा, इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है पहचानने में, कि जब हिंदी में लिखा मिल जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा इंट्रागेटिव है या डबल इंट्रागेटिव। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो इंट्रागेटिव होता है,
इसमें जितने भी वाक्य होंगे वो क्या से शुरू होंगे। इस शुरुआत उन वाक्यों की हमेशा क्या से होती है, तो वो हमारे वाक्य होते हैं इंट्रागेटिव। हमेशा किसी भी टेंस का हो, अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो क्या से ही शुरुआत होगी। और अगर हमारी बात करें कि डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस की, तो डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि वाक्य हमारा क्या से शुरू ही हो। ये वाक्य हमारे आएंगे, लेकिन कहाँ पर आएंगे, वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जो इंट्रागेटिव सेंटेंस हैं, इंट्रागेटिव, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके समक्ष लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया क्या तुम सो चुके हो। मैंने कह दिया क्या तुम सो चुके हो, तो आप क्या कहोगे, हाँ मैं सो चुका हूँ। यानी कि इन इंट्रागेटिव सेंटेंस में जितने भी वाक्य आएंगे आप उनका आंसर यस या फिर नो में देंगे और किसी में नहीं देंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा भी है कि क्या तुम सो चुके हो, तो आप कहेंगे यस अगर सो चुके हो यस, अगर नहीं सो चुके हो तो नो। लेकिन इसमें जो डबल इंट्रागेटिव में होता है, इसमें यस या नो में ना देकर हम किसमें एकदम विस्तार से देंगे। जैसे कैसे, तुम क्या पढ़ चुके हो, तुम क्या पढ़ चुके हो। ये मैंने पूछा तुम क्या पढ़ चुके हो, तब आप बताओगे जी मैं मैथ पढ़ चुका हूँ। आप पूरा विस्तार से उत्तर दोगे ना कि मैं मैथ पढ़ चुका हूँ। तो जिन वाक्यों में हम एकदम विस्तार से उत्तर देते हैं वो हमारे डबल इंट्रागेटिव होते हैं, लेकिन जिन वाक्यों में हम केवल यस या नो में उत्तर देते हैं तो हमारे इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जब आप वाक्य को पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, उसको सही से थोड़ा फ्री माइंड से पढ़ेंगे, टाइम देकर पढ़ेंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारा इंट्रागेटिव है या हमारा डबल इंट्रागेटिव है। तो चलते हैं हम लोग अपने रूल की तरफ, देखते हैं हमारा रूल क्या होता है। तो सबसे पहले इन रूलों में डबल इंट्रागेटिव के सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है हमारा, WH फैमिली। अब आप कहोगे कि WH फैमिली क्या है, तो WH फैमिली मतलब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब वाक्य हमारे WH फैमिली के होते हैं। तो सबसे पहले आएगा WH फैमिली, उसके बाद हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट, फिर आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिरी में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये क्लियर हो गया ना कि हमारा रूल क्या होता है। सबसे पहले आएगा WH फैमिली, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आखिरी में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे एग्जांपल से। जैसा कि पहला एग्जांपल आपके सामने लिख रहे हैं, क्या मैंने कह दिया तुम क्यों खा चुके हो, तुम क्यों खा चुके हो, तुम क्यों खा चुके हो। सॉरी, यहाँ पर रूल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ लगता है, क्या लगता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये भी अगर इस सेंटेंस में ये नहीं लगाओगे तो ये भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया, क्या कि तुम क्यों खा चुके हो। तो अब आप सेंटेंस को पढ़ो, लिखा है तुम क्यों खा चुके हो, तो आप बताओगे जी मैं पहले से ही खा चुका था इसलिए मैं खा चुका हूँ, ये तो बताओगे। तो ये आप पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि ये मेरा डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस है। और डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले आता है WH फैमिली। WH फैमिली वाला शब्द क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है हमारी व्हाई, तो हो गया व्हाई। उसके बाद क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिपेंड किस पे करती है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट जैसा हेल्पिंग वर्ब वैसी। सब्जेक्ट है तुम, एक वचन, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैज़, वाई हैज़। उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है यू, वाई हैज़ यू। उसके बाद नॉट है, नहीं है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी खा, तो हो जाएगी खाने की अंग्रेजी ईटेन। वाई वाज यू ईटेन, तुम क्यों खा चुके हो। तो इतना क्लियर हो गया ना। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल होगा। कि मैंने कह दिया तुम क्या पढ़ चुके हो, तुम क्या पढ़ चुके हो, तुम क्या पढ़ चुके हो। आप लोगों ने तो 5% परफेक्ट टेंस पढ़ा है, लेकिन नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि तुम क्या पढ़ चुके हो, तो आपको इंग्लिश में उसको बताना है कि तुम क्या पढ़ चुके हो, तो आप कहोगे मैं क्या पढ़ चुका हूँ, तो आप इंग्लिश में क्या बताओगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, WH फैमिली। WH फैमिली का कौन सा वाक्य है, क्या क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। अच्छा, मैंने यहाँ पर इससे पहले जो सेंटेंस बताया वहाँ पर क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो हमारे इंट्रागेटिव के थे।
ये हमारा कहाँ का है, डबल इंटरोगेटिव का है। तो क्या लगाएंगे, व्हाट, उसके बाद क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, तुम के साथ क्या आता है हमारा हैज़। उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा यू, व्हाट हैज़ यू। उसके बाद पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीडन, व्हाट हैज़ यू रीडन। सो फाइनली ये हमारा एकदम करेक्ट बन गया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।